वजारत दिफा के बाद बलूचिस्तान और केपी हुकूमतों की फौजी अदालतें बहाल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। 5 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की भी दरख्वास्त। कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ अदालत उज़्मा का फैसला हकायक के मनाफी है। बिलावल भुट्टो मर्दान पहुंच गए, पार्टी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, जियालों की आमद जारी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जिनके पास कारकुनों की कुव्वत नहीं है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। विफाकी हुकूमत हम बनाएंगे। पीपी के खिलाफ पहले भी इत्तेहाद बनते रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। सईद गनी की सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। एमक्यूएम पर तनकीद करते हुए कहा, मुत्तहिदा बिल्कुल फारिग हो चुकी। इसकी सूरत हाल भिखारी जैसी है, दर दर की ठोकरें खा रही है, सहारे तलाश कर रही है। कराची में अपने बलबूते पर इंतखाब लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ समेत सब के लिए होनी चाहिए। मुल्तान ने फजाई आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। हाई कोर्ट का लाहौर में फौरी तौर पर दरख्त लगाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, स्मॉग में जितना कसूर फैक्ट्रियों का है उतना मुतल्लिका इदारों का है। जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाकयात न थम सके। लाहौर गड़ी शाहू में मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद। कम उम्र सना ने वीडियो बयान में कहा, मालिकन ने चिमटे से मारा, बाल काट दिए। 12 साल बच्ची 6 माह से मुलाजिम थी। पुलिस का कहना है, दरख्वास्त मौसूल होते ही कार्रवाई होगी। कोयटा में कोंगो के वार न कम हुए। फातिमा जिन्ना अस्पताल में मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। पशीन और कोयटा के नौजवान अस्पताल मुंतकिल। रवां साल सूबे में अब तक वायरस के 66 केसेस सामने आ चुके। वजीर आला का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाइसेंस गाड़ियां, मोटरसाइकिल चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का FIR दर्ज करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वाले किलिंग मशीन हैं। पंजाब में डेंगू काबू से बाहर। 24 घंटे में 220 नए केसेस की तस्दीक। लाहौर में 106 नए मरीज सामने आए। गुजरावाला में 40 केसेस रिपोर्ट हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।